सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे और पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रादिवीचीर समुद्रतोये संस्नापितो मेरुगिरो जिनेन्द्र। या कामजेता जनशोककारी तम शुद्धभावाजितं नमामि। तम शुद्धभावानन्तिं नमामि। तम शुद्धभावाजितं नमामि। गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायका चारितालो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। 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 आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। चंद्रा प्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। 10 लक्षण महाधर्म की। उत्तम आर्य धर्म की। प्यारे बंधुओं, आज हम सभी उत्तम आर्जव धर्म तीसरा दिन जो है उसको जानने के लिए बैठे हुए हैं। ध्यान रखिए, जैन धर्म में 3 का बड़ा ही महत्व है। 3 का जो है बड़ा ही महत्व है हमारे लिए। यदि धर्म को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले पूरे 3 मूढ़ताओं को छोड़ना पड़ेगा। आज व्यक्ति 100 में 90% बल्कि 95% व्यक्ति मूढ़ताओं में फंसा हुआ है। मूढ़ताओं के बारे में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण शाब्दाचार में उन 3 मूढ़ताओं के बारे में कहा है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और पाखंड मूढ़ता
या लोक मूर्ता हम कह दें। देव मूर्ता में जो अस्त्र वस्त्र शस्त्र आदि से जो सहित हैं, या किसी को भी देव मान लेना, वह देव मूर्ता है। उस देव मूर्ता को हमें समझना है कि केवल हमें सच्चे देव के अलावा, सच्चे देव, और सच्चे देव मैंने पहले भी शायद बताया था आपके लिए, जो वीतरागी सर्वज्ञ और जो हितोपदेशी वो ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा सभी जो है वह देव मूर्ता में आते हैं और हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। पता नहीं वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ धूप लगा रहे, वहाँ पता नहीं कुछ नहीं। हम तो जो है कैसे मालूम, बिन पैदी के लोटे के समान जो कहीं भी लुढ़क जाता है। ध्यान रखना, उस लोटे की कोई कीमत नहीं होती। यदि वो सोने का भी है लेकिन बिन पैदी का है तो उसकी कोई कीमत नहीं, कोई उसको जो है पसंद नहीं करेगा। एक कोने में एक पड़ा होगा, और पैदी का होगा तो मिट्टी का भी बर्तन होगा, तो वो भी जो है क्या होता है, मंगल के रूप में आता है, मंगल कलश के रूप में आता है। तो पैदी होना आवश्यक है। बोले हम भी देव साज गुरु की पैदी लगा लो तो क्या हो जाओगे, एक उसमें स्थिर रहोगे, और स्थिर रहोगे तो क्या होगे, तर जाओगे। अभी स्वाध्याय चल रहा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का, उसमें कहा गया है जब तक तुम दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, तब तक संसार में घूमते रहोगे, संसार के दुख उठाते रहोगे, और जहाँ एक स्थान पर बैठ गए, एक स्थान पर बैठ गए तो समझ लेना तो मोक्ष हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, शरीर से तो बैठे रहते हैं, शरीर से आप यहाँ बैठे हो, लेकिन मन आपका पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ बैठे नहीं। बोले वास्तविकता में हम जो है अच्छी तरीके से बैठ गए, कहते हैं निर्विकल्प रूप से, तो जो है आपको मोक्ष जाने में देर नहीं लगी। आज तक जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वो चलते फिरते मोक्ष नहीं गए। कोई गए हो तो बता देना। सभी जीव एक स्थान पर बैठे हैं और योग निरोध किया है। ये हो सकता है कि किन्हीं ने खड़े होके किया होगा, किसी ने बैठ के, लेकिन एक स्थिर होके उन्होंने किया, तब वह प्राप्त हुआ है। तो कहने का तात्पर्य कि हमारे लिए जो है उस मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, जो हमारे सच्चे गुरु हैं, जो विषय आरंभ परिग्रह से ज्ञान ध्यान तप से जो सहित हैं, और आरंभ विषय परिग्रह से जो रहित हैं, वो ही सच्चे गुरु हैं। बाकी जो है सभी क्या है, गुरु मूर्ता में, पाखंड मूर्ता, लोक मूर्ता। लोक में जितनी भी रूढ़ी हैं, सुबह से हम गए दुकान पर बैठ गए, दुकान खोली नहीं और शटर के पैर पड़ने लगे, ताले के पैर पड़ने लगे, बोनी हुई नोट सिक्कों के पैर पड़ने लगे। कहीं कोई पेड़ वृक्षों के जो है पूज रहा है, कोई पहाड़ को पूज रहा है, कोई नदी को पूज रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है। जहाँ देव किसी में भी देवता, कितनी मूर्ता है। गाय की जो है मूत्र है, उसको भी व्यक्ति पूज रहे हैं, उसमें भी कितने देवताओं का वास। ये क्या है?
बोले ये कितनी रूढ़ियां, कितनी मूर्ताओं से व्यक्ति भरा हुआ, कितनी, और जहां मूर्ता है वहां मूर्खता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें धर्म में प्रवेश करना है तो उन मूर्ताओं से रहित होना होगा। जब तीन मूर्ताओं से रहित होगे तब हम देव सास गुरु को हम प्राप्त कर पाएंगे, उनकी शरण में जा पाएंगे। सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की जो है शरण में जा पाएंगे। और जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में पहुंच जाएगा उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है पर वो तीन लोक में घूमता नहीं है, तीन भवनों में घूमता नहीं है। विनोद जी, तीन भुवन कौन से पता है? तीन लोग कौन से हैं? हैं? क्या? जोर से बोलो, माइक चालू करो। ये कौन सा लोग है? अर्क लोग, मर्क लोग हैं? ध्यान रखिए, तीन लोग जो हैं कौन से हैं? हाँ, ऊर्ध्व मध्य अधो। इसलिए बोले सावधान होकर बैठिए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, केवल पूरा एकाग्र होकर। तो तीन लोग हैं और तीन लोग में जो है ऊर्ध्व लोग, जहां पर जो है मुख्य रूप से देव लोग रहते हैं। मध्य लोक में जहां मनुष्य और त्रियंच रहते हैं। तुम कहाँ रहते हो? हाँ, क्योंकि क्या हो तुम क्या हो? मनुष्य हैं, इसलिए हम मध्य लोक में रहते हैं। और अधोलोक में जो नारकी हैं, जो अभी बताया, जो आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं, दिन रात क्या करते हैं? लड़ते झगड़ते रहते हैं, वो नारकी होते हैं। ध्यान रखना, यहाँ आकर के जो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या रवाज जी, जो यहाँ आकर के लड़ते झगड़ते हैं, ध्यान रखना, या तो वो नरक से आए हैं या नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ लड़ना झगड़ना नहीं। क्या? यहाँ पर लड़ना झगड़ना नहीं है, लड़ना झगड़ना छोड़ना है। और लड़ना झगड़ना छोड़ दोगे ना, तभी तुम जो है देव और सिद्ध पर्याय को प्राप्त होगे। तो इसलिए क्या करना है? देव शास्त्र गुरु की हमें शरण में पहुंचना है। तो तीन भवन हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। व्यक्ति जो है तीन भवन में क्यों घूम रहा है? क्योंकि हम जो है तीन जो है महारोग से ग्रसित हैं। क्या है पप्पू जी? अटेंडेंस क्या बोलते हैं? अटेंशन की भूमिका में रहना है, समझ गए ना? किस लिए हम संसार में घूम रहे हैं? तीन लोग में घूम रहे हैं। किस लिए घूम रहे हैं? क्योंकि हम तीन महारोग से ग्रसित हैं। और वह तीन महारोग कौन से हैं? कृष्णा, तीन महारोग। बढ़िया पंखा में बैठे हैं, कुर्सी बैठे हैं और आराम से ध्यान में। जोर से बोलो, तीन महारोग कौन से हैं? जय हो, धन्यवाद। बैठ जाओ, रात भर पीसो और पारे से उठाओ। जन्म जरा मृत्यु, ये तीन महारोग हैं। इन तीन महारोग जो है हमें संसार में भ्रमण कराते हैं। और ये तीन महारोग क्यों होते हैं? क्योंकि हम तीन सल से सहित हैं। किससे? तीन सल, माया, मिथ्या, माया निदान। इससे माया मिथ्या निदान से सहित हैं। इसलिए हम जो है तीन महारोग होते हैं, अथवा तीन मकार से सहित हैं। किसे? तीन मकार।
और 3 मकार कौन से हैं? 3 मकार कौन से अनीता? मध्यमास मधो। ये 3 मकार जो है व्यक्ति एक तो डायरेक्ट रूप में ले रहा है या एक इनडायरेक्ट रूप में ले रहा है। जब तक इन तीनों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में नहीं छोड़ेंगे तब तक जो है हम संसार में भ्रमण करते रहेंगे। तो इसलिए 3 मकार को शराब, शहद, मांस, इन तीनों को जो है डायरेक्ट रूप में भी छोड़ना है और इनडायरेक्ट। बोले महाराज दवाई में लेते हैं, इसमें लेते हैं, उसमें लेते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी वस्तु आ जाती बाजार में खाने पीने की जिसमें सब मिक्स होता है। इसलिए कहते हैं यदि हमें जैन धर्म का पालन करना है तो जो घर में शुद्ध बनाओ और शुद्ध खाओ, तभी आपको वह पालन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो। तो 3 मकार, 3 जो है प्रकार की आत्माएं हैं और उन 3 प्रकार की जो आत्मा है उन आत्माओं की में जो है जब तक हम जो है पहली आत्मा को पकड़ रहेंगे उसमें, तब तक संसार में भटकते रहेंगे। और जब तक दूसरी में और तीसरी में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। और 3 आत्माएं कौन सी हैं प्रभात जी? बस शशि, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। हम सब क्या है, अधिकांश व्यक्ति जो है बहिरात्मा में घूम रहे हैं, बाहरी वस्तुओं में दिन रात लगे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हम अपनी आत्मा में अंदर में नहीं जा पाते हैं, अंतर के जो है बारे में नहीं सोच पाते हैं। शरीर और जो रूपी जो बाहरी पौधगलिक चीजें हैं, उन पौधगलिक चीजों में ही लगे रहते हैं और यही कारण है कि बहिरात्मा बने रहते हैं। वो बहिरात्मा व्यक्ति संसार में क्योंकि मिथ्यात्व से सहित है और संसार में घूमता है। इसलिए हमें बहिरात्मा नहीं बनना है। बोले हमें जो है उत्तम कुल मिला है, जैन कुल मिला है, देव शास्त्रों का सानिध्य मिला है, जिनवाणी का रसपान सुनने को मिल रहा है, तो हमें ध्यान रखे बहिरात्मा से हट करके अंतरात्मा में कुछ समय ऐसा निकालो कि जो है हम अंतरात्मा में ध्यानाग्नि हो जाए, अपनी आत्मा की ओर हमारा ध्यान जाए। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं केवल इसलिए ना करें कि हमें बाहरी वस्तु प्राप्त हो जाए, अपितु इस भावना से करें हे भगवान मुझे अंतरंग सुख प्राप्त हो। इसलिए जो है क्या करें, इसलिए हम जो है उन जो है अंतरात्मा अपनी आत्मा के अंदर ही निवास करें, आत्मा का ध्यान करें, आत्मा की ओर अपना जो है हर समय हित के लिए, कल्याण के लिए हमारा प्रयास हो। और जो अंतरात्मा में कौन होते हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो आचरणवान चारित्रवान जो है, जो श्रावक, जो प्रतिमाधारी आदि हैं, जो मुनिराज हैं, वह सब क्या है? अंतरात्मा है। और उस अंतरात्मा के साथ साथ जब जो है उत्कृष्ट ध्यान, निर्विकल्प ध्यान में पहुंचते हैं, शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है? वह परमात्मा बन जाते हैं। परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा वह जो है क्या हो जाती है? वह परमात्मा सिद्ध लोक में, सिद्धालय में विराजमान होती है। ऐसी वह 3 आत्मा, और वह 3 आत्मा फिर तीनों काल फिर वही हमेशा वह क्या रहती है? फिर वह संसार में नहीं आती है, फिर वह हमेशा हमेशा वहीं पर सिद्धालय में जो 3 काल हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, इन 3 कालों में जो है फिर उनको जो है घूमना, वह एक स्थान पर आदमी। बोले परमात्मा बनने के लिए जो है, जो योग है, योगों की जो वक्रता है, जिसे हम 3 दंड भी कहते हैं, जो दंड जो हमें दंड देते रहते हैं, मनोदंड, वचन दंड, काय दंड,
इनकी दुष्प्रवृत्तियों को रोक करके जो है हम उनको अशुभ से हटा करके उनको शुभ में लगाना है। मन की शुभ क्रिया करना है, शुभ में लगाना है। वचन की जो है वचन शुभ वचन बोलना है, काय से जो है शुभ कार्य करना है और मन में अच्छा सोचना है। तो तीनों योगों को जो है एकाग्र करना है। तो तीन योगों की भी आवश्यकता है। और ऐसा नहीं, आज का दिन जो है वो तीन योग का ही विशेष रूप में है। अन्यथा हम क्या करते हैं, काय से तो प्रवचन में बैठे हैं, शरीर से हम प्रवचन में बैठे हैं और हमारे वचन से हम बातें कर रहे हैं और मन से हम पकौड़ी तल रहे हैं। कोई रसगुल्ला बना रहा है, कोई कड़ी बना रहा है, कोई लट्टा बना रहा है, कोई और भी रसगुल्ला आदि बना रहा है। यहाँ बैठे यहाँ पर हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है। बैठे यहाँ पर हैं लेकिन मन में ये सारी बातें चल रही हैं। तो इसलिए बोले ये उत्तम आर्जव धर्म है। और उत्तम आर्जव धर्म के लिए हमें जो क्या करना होगा, मन वचन काय तीनों योगों को एकाग्र होकर के कोई भी क्रिया करें, इन तीनों को एकाग्र होकर करेंगे तभी वह हमारी जो है सरलता होगी, तभी हमारे अंदर वह उत्तम आर्जव धर्म आएगा। बोले तभी हमारे अंदर वह तीन गुप्ती जो मन वचन काय तीनों को साध लेते हैं, उनको ही जो है तीन गुप्ती की प्राप्ति होती है। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। जिन्होंने मन को गुप्त कर लिया है पापों से, जिन्होंने वचन को जो है अपशब्द आदि से जो है गुप्त कर लिया, जिन्होंने काय को दुष्प्रवृत्ति क्रियाओं से उनको गुप्त कर लिया है, उन्हीं को ही है क्या होती है, तीन गुप्ती प्राप्ति होती हैं। और जिन्हें तीन गुप्ती प्राप्त हो जाती हैं वो तीन वेद से क्या होते हैं, अपगत वेदी हो जाते हैं। वो तीन वेदों से बच जाते हैं। और वो तीन वेद कौन से हैं सुदेश? तीन वेद कौन से हैं? हे भगवान धन्य हो, जीवन निकल गया स्वाध्याय करते हुए। अरे स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो तीन वेद हैं, इन तीन जो है यदि हमने जो है मन वचन काय को गुप्त कर लिया तो हमें तीन वेद जो है हमें फिर इनको धारण करना नहीं पड़ेगा। फिर तो अपगत वेदी हो जाएंगे, अयोग के सयोग केवली, अयोग केवली आदि अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे और रत्नात्रय को धारण करना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण कर लेता है। व्यवहार रत्नात्रय को धारण करके निश्चय रत्नात्रय में पहुंच जाता है। और निश्चय रत्नात्रय का फल जो है वो अनंत अवस्था है और सिद्ध अवस्था है। तो यह उत्तम आर्जव धर्म हमारे लिए बता रहा है कि हमें क्या करना है। बोले जो है आपने देखा होगा सर्प होता है, सर्प बोले बाहर वह कितना भी लहरा के चले, सरिता सर्प देखा है, बैठ जाओ, ये सरिता है। सर्प जो होता है वो कैसा होता पता है? बोले बाहर कितना भी लहरा के चले, लेकिन जब बिल में जाता है तो कैसे जाता है? बिल्कुल सीधे जाता है। उसी प्रकार हमें मोक्ष रूपी बिल में जाना है तो हमें अपने अंदर में सरलता को धारण करना होगा। कैसे सरलता को धारण करना होगा? यदि टेढ़े मेढ़े जाएगा तो बीच में ही फंस जाओगे, और सीधा जाता है तो अपने बिल में पहुंच जाता है। हमें भी अपने अंतरात्मा में जाना है तो हमें अपने अंदर में क्या होगा, सरलता को, रिजुता को लाना होगा। तभी जो है सहजता को लाना होगा, वास्तविकता को लाना होगा। तभी जाके जो है आपके लिए क्या होगा, वह आर्जव धर्म आपके अंदर आएगा। तभी आप जो है अपने अंतरात्मा में प्रवेश करवाओगे, तभी आप परमात्मा बन पाओगे। आचार्य भगवान ने कहा है रिजु भावा आर्जवा, रिजुता, सरलता,
कुटिलता का जो अभाव है वही जो है आर्जव धर्म है। आचार्य कुंद स्वामी हुए और उन्होंने अपने अनेक ग्रंथों में, और उस अनेक ग्रंथों में वार्षानुपेक्षा नाम का ग्रंथ है जिसमें उन्होंने 73 नंबर की गाथा में लिखा है। क्या लिखा है? हाथ जोड़िए। मोतूण कुटिल भावम निव्वल ये दयेण चरदेशो समो समणो अज्जो धम्ममतयो तस्सु संभवदीनी मेड़े। बोले आचार्यगण मुनि के लिए बोल रहे हैं। जब मुनि के लिए बोल रहे हैं तो फिर श्रावकों के लिए तो फिर क्या बोलेंगे? कहने ही क्या है। बोले जो मुनि कुटिल भावों को छोड़कर, क्योंकि आपको ने पता है पहला जो है धर्म था उत्तम क्षमा धर्म था। उत्तम क्षमा जब आती है जब जो क्रोध चला जाता है। उत्तम मार्दव धर्म कब आता है? जब मान चला जाता है। और जब उत्तम आर्दव कब आता है? जब मायाचारी चली जाती है। और ध्यान रखिए जो है मुनिराज भी जो है अभी उनके पास भी संजलन जो है मायाचारी है। बोले यदि आपको यथाख्यात चारित्र को प्राप्त करना है, शुद्धोपयोग में लीन होना है, निर्विकल्प ध्यान में रहना है, आपके लिए श्रेणी पर चढ़ना है, तो क्या होना होगा? बोले अपने अंदर जो भली संजलन संबंधी है उस कुटिल भाव को छोड़ना होगा, मायाचारी को छोड़ना होगा। आपको पता है कौन सी मृदुमती मुनि आदि हुए, थोड़ी सी उनके अंदर मायाचारी आ गई। उन्होंने बताया नहीं कि मैं कौन हूँ, और क्या हुआ? उसके कारण भविष्य में वह त्रियंच गति में त्रियंच गति को प्राप्त हुए। त्रिलोक मंडल जो हाथी आदि हुई किस कारण से? मायाचारी। तो बोले जो यदि जो मुनि कुटिल भाव को नहीं छोड़ते हैं तो निर्मल उनका हृदय नहीं हो सकता है। तो इसलिए कुटिल भावों को छोड़ करके निर्मल हृदय से जो आचरण करता है वह नियम से आर्जव धर्म को प्राप्त होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में 9वें अध्याय के 6वें आदि सूत्र में कहते हैं योग स्यात् वक्रता आर्जवम। बोले योगों की जो है वक्र ना होना, मन का वक्र नहीं होना, वचन का वक्र नहीं होना, काय का वक्र नहीं होना, वही क्या है? आर्जव धर्म है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं वांग मनः काय योगा नाम वक्रत तजानम। तत्वासार ग्रंथ में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मन वचन काय रूप योगों की जो अपक्रता है वही क्या है? वही जो है आर्जव धर्म है। क्या है? आर्जव धर्म है। और आर्जव धर्म के लिए कहा गया है कि जो अनंतानुबंधी मायाचारी छोड़ना है, जो बांस के जड़ की समान होती है। बांस की जड़ देखिए कितनी गुत्थी होती है कि उस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सकता है। ऐसी अनंतानुबंधी व्यक्ति के ऐसे लोग होते हैं जिनको तुम पढ़ नहीं सकते हैं। ऊपर से तो लगेंगे बगला भगत। कैसे लगेंगे? बगला बगला, इन जैसा कोई भगत ही नहीं है। लेकिन बगला कैसा होता है मालूम है? बोले जो है वह एक पैर पर जो है खड़ा रहता है। कैसे रहता है? एक पैर पर खड़ा होता है। मन मैला तन उजला या बगले की टेक या तेसो कौआ भला भीतर बाहर। बोले जो है बगला ऊपर से तो खूब उजला है, लेकिन जो है तन जो है उसका जो है उजला है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्या है? मैल है। बाहर खड़ा हुआ है एक पैर पर, वैसे लग रहा है आंखें बंद करके ध्यान कर रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहा है। वो देख रहा है जैसे कोई जीव आता है उसको दबोच लेता है। इसलिए बोले बगला भगत
इस जो है जैन धर्म में कोई कीमत नहीं है। बोले यहाँ से तो कौआ भला अंदर बाहर, कौआ अंदर से भी है एक और काला, एक और बाहर से भी एक। तो बोले जो है बांस की तरह जो अनंतानुबंधी जो है मायाचारी होती है वो बांस की तरह होती है, और जो अप्रत्याख्यान जो है मायाचारी है वो मेढ़े की सींग होती है, हैं? वो भी बहुत टेढ़ा होता है लेकिन जड़ से कम होता है। मेढ़े का सींग होता है वह क्या होता है, टेढ़ा तो है लेकिन कम टेढ़ा है। उसी प्रकार वह अप्रत्याख्यान जो है मायाचारी होती है। और एक प्रत्याख्यान जो है मायाचारी होती है वो कैसी होती है मालूम? गौमूत्र की तरह। जैसे गाय जो है क्या करती है तो उसकी मोड़ा हो और उसमें भी मोड़ा, लेकिन वह सींग से कम है, बांस की जड़ से कम है। और चौथा जो है संजुलन जो होती है जो मुनियों को भी हो सकती है, बोले वो खुरपा के समान। खुरपा होता है इसमें एक मोड़ा होता है छोटा सा, तो वैसी मुनियों की दशा। तो बोले आर्जव धर्म करना प्राप्त करना है तो चारों प्रकार के जो मायाचारी है उनसे हमें पूर्ण रूप से बचना है। आचार्य भगवान कह रहा है आर्जवम स्वर्ग सोपानम कौटल्यादि वर्जितम। बोले जो कुटिलता से जो रहित है वही आर्जव स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वार सूत्र में, बोले मायाचारी जो व्यक्ति करता है क्या होता है? मायाचारी जो करता है उससे क्या प्राप्त होता है? बोले त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। माया त्रज्ञो नश्ये, मायाचारी करने से छल कपट करने से जो है त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ। कपट न कीजिए कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। पूजन में क्या कह रहे हैं? बोले कपट न कीजिए कोई। यदि आप कपट करोगे तो क्या होगा? तुम्हें उस कपट का फल ही प्राप्त होगा। बोले जो कपट करता है, बोले चोरन के नापुर बसे, जो कपट करने वाले थे चोर आदि होते हैं उनके यहाँ जो है सरलता उत्तम आर्जव आदि धर्म नहीं होता है। किसके होता है? सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है, जिसके मन भी सरल, वचन भी सरल, काय भी सरल, वह ऐसा सरल स्वभावी है। उस ताके घर बहु संपदा, वही उसके घर में जो है यहाँ भी संपदा है, इस लोक में भी और परलोक में भी संपदा है। ये बात अलग है जो सरल व्यक्ति होते हैं उन पर अनेक प्रकार की आपदा आती है, लोग उनको बेवकूफ बना देते हैं, लेकिन ध्यान रखना उनका फल जो है यहाँ हो सकता, थोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन उनको बाद में जो है सुख ही सुख। आर्जा उत्तम आर्जा रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होए वचन उचरियो वचन होए सो। कितनी सुंदर बन। बोले जो उत्तम जो है रीति से जो है आर्जव धर्म को धारण करता है, दगा व्यक्ति जो है उसको दुख दे सकता है, लेकिन जो है मन वचन का है तो उसके लिए जो है सुख ही सुख प्राप्त होता है। क्या होता है? सुख ही सुख। इसलिए जो है हमें आर्जव धर्म को स्वीकार करना है। सूरज के पांव शाम की राहों पे आ गए, सूरज के पांव शाम की राहों पे आ गए, छाए तमाम शाम की साए में आ गए। कल रात मेरे कत्ल की तकरीर के लिए कातिल पहन के भेष सिपाही के आ गए।
आप देखिए आजकल जो है कि अनेक प्रकार के जो है जितनी भी घटनाएं होती हैं, बोले हमें जो है शत्रु से जितना हमें जो है क्या नहीं है, शत्रु से जितना हमें जो है खतरा नहीं है, जितना खतरा मित्रों से है। इतिहास उठा के लेके जितनी भी घटनाएं घटी हैं वह सब जो है किसके कारण, मित्र के कारण। क्योंकि व्यक्ति मित्र के भेष में जो है शत्रु बन के आया, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने राज किया है तो किस रूप में, मित्र रूप के आए और शत्रु बन गई। आए दिन जितनी भी घटना हो रही, आज देखिए अखबारों में वह घटना चल रही है, क्या चल रही घटना चल रही है, फोगाट वाली। किसने मारा, जो उनका पीए था उसी ने ही कर दिया। इंदिरा गांधी को किसने मारा, कितने अपने ही लोगों ने। तो जितने बोले आज क्या हो रहा है, बोले जो है मुख में राम बगल में छुरी वाला काम हो रहा है कि ऊपर से तो मुख में राम राम करते हैं, अपनी मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, वो ऊपर से खूब मीठे होते हैं, अंदर में जो उनकी कटुता और वो जो है ईर्ष्या देश आदि जो छल कपट मायाचारी स्वार्थ भरा होता है। और ये कारण है कि वह अपना ही व्यक्ति क्या हो जाता है, हमारा दुश्मन। बोले ऐसा व्यक्ति जो है, जो ऐसे होते हैं वह कभी जीवन में जो है उत्थान को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। बोले 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और वह 4 प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वह कौन से होते हैं। बोले एक वह होते हैं जो कैसे होते हैं, सुपारी की तरह। किसकी तरह होते हैं, सुपारी की तरह। और एक बेर की तरह होते हैं, और तीसरे नारियल की तरह होते हैं, और चौथे किशमिश की तरह। जो सुपारी की तरह होते हैं वो कैसे होते हैं, सुपारी की तरह जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो बाहर से भी जो है हार्ड होते हैं और अंदर से भी हार्ड होते हैं। बाहर से भी कठोर और अंदर से भी कठोर। जो विद्या दृष्टि आदि जीव हैं, वक्र स्वभावी जीव हैं, वो ऊपर से भी कठोर, अंदर कितना बड़े से बड़ा हुआ पाप कर दो, कितना बड़ा से बड़ा अत्याचार कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति संसार में घूमते रहते। अनादिकाल से ऐसे जीव ज्यादा हैं जो सुपारी की तरह वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। दूसरे व्यक्ति वह होते हैं जो बेर के समान होते हैं, धोखेबाज होते हैं, जो मित्र के रूप में जो है शत्रु होते हैं, वो बेर के समान। बेर जो होता है ऊपर से क्या होता है, सॉफ्ट, और ऊपर सॉफ्ट होता है तो लोग सोचते हैं अंदर भी सॉफ्ट होगा, लेकिन यदि थोड़ा सा भी असावधानी होती है तो पूरी दाढ़ हिल जाती है। क्या हो जाती है, दाढ़ हिल जाती है, दाढ़ जो है हिल जाते हैं, क्योंकि हमने जो है ज्यादा उस बेर पर विश्वास कर लिया। तो जो ऐसी जो बेर के समान होते हैं, ऊपर से बड़े सॉफ्ट दिखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े सॉफ्ट लगते हैं, बड़े भक्त लगते हैं, बड़े जो है, लेकिन वही अंदर से क्या होते हैं, घोर होते हैं, दुष्ट स्वभावी, क्रूर स्वभावी, भक्त स्वभावी, कठोर स्वभावी होते हैं। और तीसरे व्यक्ति वह होते हैं, तीसरे व्यक्ति कौन से, जो नारियल के समान होते हैं, जो ऊपर से क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, अंदर से लेकिन वह सॉफ्ट। जैसे माँ होती है, माँ ऊपर से हार्ड होती, कठोर होती है, बच्चा गलती करता थप्पड़ लगा देती, डांट देती है,
यहाँ तक कि कई बार जो छोटा बच्चा होता है अग्नि के पास जाता है तो क्या करती माँ, एक बार बना कर, दो बार बना, तीन बार बना कर, जब नहीं मानता है तो उसको लुगड़, अग्नि को था ना लकड़ी जो उसको जलती हुई लकड़ी छुपा देती है, ले फिर वो दोबारा फिर नहीं जाता। या कोई जो है बालक, कोई किसी बड़े व्यक्ति ने सिगरेट आदि पी, बुढ़ी आदि पी और फेंक दी उसने, और बालक ने उठाई और पीने लगता है, माँ देख लेती है, क्या करती है, मना करती, नहीं मानता तो उसको ही अग्नि तरफ से उसको जलाती। फिर वह बालक कभी वह सिगरेट पीता, बुढ़ी आदि नहीं पीता है, तो वह माँ कैसी होती है उस नारियल की। एक डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वह क्या करता है, वह चीरा फड़ा लगा देता है, कितना पूरे शरीर को भी पूरा काट देता है, खून बह रहा, को दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, लेकिन उस पर दया नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है रोग दूर करना है, क्योंकि अभी तो दर्द थोड़ा सा हो रहा है, यदि रोग नहीं मिटा तो पूरा जीवन भर रोग भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेंगे, और हो सकता प्राण भी हमें गंवाना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, चीरा लगा दे, थोड़ा सा चीरा लगा दिया, लेकिन उससे उसके रोग दूर हो जाता है, उसके कष्ट, थोड़ा सा तात्कालिक कष्ट हुआ लेकिन बाद में वह कष्ट से मुक्ति हो जाती है। गुरु महाराज होते हैं, वह शिष्यों के लिए क्या करते हैं, समझाते हैं, उनके लिए जो है प्यार से समझाते हैं, डांटते भी हैं, और डांट में भी नहीं मानते तो प्रायश्चित देते हैं। और यहाँ तक कि आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ में कह दिया, यदि शिष्य ना माने तो उसको ताड़न भी कर सकते हैं, हाथ पैर से उसको जो है उनको ताड़न कर सकते हैं, पिछी आदि से ताड़न कर सकते हैं, मार सकते हैं। क्यों? शत्रुता के बस नहीं, अपितु उसका हित हो, उसका कल्याण हो, और उसके कारण जो क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कई बार गुरुजी जब डांटते हैं करते हैं तो व्यक्ति रोता है, कभी उपवास कर दे दिया, कभी नीरज दे दिया, कभी व्यक्ति बहुत परेशान, लेकिन रो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर बुराई है उस बुराई को दूर करो। तो गुरुजन, डॉक्टर, माँ जो होती हैं, वो टीचर जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आजकल तो वो सिस्टम बदल गया है, अन्यथा पहले के स्कूलों में क्या होता, माता पिता कहते, बच्चों पिता मास्टर को कह देते कि मास्टर जी आपको तो पढ़ाना है, कैसी पढ़ाओ, चाहे इसको तुम मुर्गा बनाओ, चाहे तुम इसकी पिटाई लगाओ, चाहे इसकी चमड़ी उधेड़ दो, लेकिन जो है इसको पढ़ाना, योग्य बनाना है। आज तो तुम जो है उस बच्चे को आंख नहीं दिखा सकते हो, यदि आंख भी दिखा दी तो तुरंत जो है माता पिता पूरा परिवार उस पर जो है क्या होते हैं, 17 बातें सुनाते हैं, कोर्ट जो है पुलिस आदि में रिपोर्ट आदि सस्पेंड करा दे, कुछ करा देते हैं। ध्यान रखना, इससे जो है क्या हो रहा है, आज बच्चों की लाइफ जो है खराब हो रही। तो इसलिए कहने का तात्पर्य जो है दूसरे तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो कैसे होते हैं, किसकी तरह होते हैं, नारियल की तरह होते हैं। और चौथे जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, किशमिश की समान होते हैं। और जो किशमिश के समान हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुष होते हैं, जो अंदर से भी सॉफ्ट होते हैं और बाहर से भी सॉफ्ट होते हैं, अपना भी कल्याण करते हैं और पर का भी कल्याण करते हैं। और वही जीव जो है उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करते हैं, और उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करके जो है अपने जो अरहंत पद, सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए उत्तम आर्जव धर्म को प्राप्त करना है, तो बोले हमें कैसे बनना है, बोले बांसुरी की तरह बनना है। कैसे बनना है, बोले बांसुरी की तरह बनना है। बोले बांसुरी में बोले 3 गुण होते हैं। कितने होते हैं, बोले बांसुरी में जो है 3 गुण होते हैं। पहला उसमें गुण जो होता है वो क्या होता है, यह कभी जो है भी बिना बुलाए नहीं बोलती है। जब कोई इसे बुलाता है, मतलब जो बजाता है, तभी उससे आवाज आती है, बिना बजाए जो है आवाज नहीं आती है। और हम तो कभी भी
चुप होने का नाम, ये जब देखो जब बोलते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन बांसुरी को जब तुम बजाओगे तभी वह बजेगी, बिना बजाए बजने वाली नहीं है। और दूसरा गुण उसका है, वह कौन सा है? बोले बांसुरी जब भी बोलती है मीठा बोलती है, मधुर बोलती है। बांसुरी की आवाज को सभी सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि वह कभी कर्कश कठोर अपनी भाषा नहीं बोलती। जब भी बोलती कैसे बोलती है? मधुर भाषा से। जब भी बोलती है तो बिना बुलाए बोलती नहीं, जब तुम बुलाओगे तब बोलती है। और जब भी बोलेगी वह क्या बोलेगी? मधुर बोलेगी। और तीसरा गुण क्या है? यह जो बांसुरी है, बांसुरी अंदर बाहर एक सी है, ना बाहर कोई गांठ है। बांस में तो गांठ है, लेकिन बांसुरी में ना बाहर गांठ है और ना अंदर गांठ है। वह उत्तम आर्य धर्म यही कह रहा है कि बिना बुलाए नहीं बोलना है। जब कोई आपको बोलने के लिए कहे तब बोलो, और तब ऐसा बोलोगे तो अच्छा बोलोगे। और जब बोलो तो कैसे बोलो? बोले मीठे बोलो, अप्रिय कठोर आदि नहीं बोलो। और तीसरे अंदर बाहर एक बनो। ऐसा नहीं कि बाहर से तो सरल है, अंदर से गांठ आदि है। अंदर बाहर एक हो। मन में होए वचन उचरिए, और वचन होए सो काहे से। बोले हम मन में हम लोग क्या करते हैं? इस बात को, इस पंक्ति को पकड़ लेते हैं, इस बात को पकड़ लेते हैं। मन में होए वचन उचरिए, वचन उचरिए सो काहे से करिए। मैंने एक बार प्रवचन दे रहा था, प्रभात जी ऐसी प्रवचन दे रहा था और लोग सुन रहे थे। प्रवचन सुन के गए, एक व्यक्ति, उन्हें किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे। बहुत बार बोल चुके थे कि भैया पैसे दो, पैसे दो, खूब ठगाता रहता। आज उसने कहा महाराज ने अच्छी प्रवचन दी। बोले मन में हो बच्चों चलिए, बच्चों कहा, बोले मन में हो रहा, आज उसे पैसे मांगो, नहीं दिए तो उसको जो है मारूंगा बहुत। और उसने जाके वही कर दिया। अगले दिन वो आया पलस्तर बांध के। क्या आया? हाथों में पैरों में पलस्तर बन गया। दूसरों के सहारे से आ रहा, कहने के भाई क्या हो गया, कल तक तो तुम अच्छे थे। बोले महाराज आपके प्रवचन का प्रभाव। क्या है? बोले आपके प्रवचन का प्रभाव। मैंने भैया, मैंने बोले आपने प्रवचन की थी कल। मैंने भैया मैंने ऐसे कौन से बोले महाराज आपने तो कहा था मन में होए वचन उचरियो, वचन होए सो काहे से करे। बोले तो मन में भाव कोई वचन में होना चाहिए, वही काहे में होना चाहिए। मेरे मन में भाव ऐसा था और मैंने वैसे ही बोला, वैसे ही कर दिया। तो मैंने तो उसको एक थप्पड़ दो थप्पड़ लगाए, उसने मुझे बहुत मारा और हाथ पर टूटा। मैंने कहा भैया मैंने एक ही कहा था, मन में हो बचनो चलिए बचन का ऐसो। मैंने कहा था यदि आपके मन में यदि धर्म के भाव हो, अच्छे व्रत नियम संयम के भाव हो, दान पुण्य के भाव हो, यदि मन में हो तो वचन से उनको का बोल देना और काय से भी कर लेना, जिससे कि आपके जीवन में पुण्य का अर्जन हो जाएगा। आपके जीवन में जो है विशेष उपलब्धि गुणों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कहा था, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया। बोले अच्छा, कहने का तात्पर्य हम अपने जीवन में उस उत्तम धर्म को धारण करना है तो अपने अंदर सरलता, सहजता और वास्तविकता को जो है हम प्रकट करें, तभी वह उत्तम आर्जव धर्म हमारे अंदर आ जाएगा। किसी ने कहा है उत्तम आर्जव अपनाओ, हृदय सरलता प्रगटाओ। उत्तम आर्जव अपनाओ, हृदय सरलता प्रगटाओ। मायाचार है दुखकारी, दुर्गति से भी डर पाओ। मायाचार है दुखकारी, दुर्गति से भी डर पाओ। उत्तम आर्जव बिन हो, उत्तम आर्जव बिन क्या धर्म तु पाए रे। जीवन पा
पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोले हमें अपने जीवन में उत्तम आर्यों को अपनाना है तो हृदय में सरलता को धारण करें। मायाचार है दुखकारी, जो मायाचारी है यदि हम मायाचारी करते हैं थोड़ी सी भी करते हैं तो वह मायाचारी दुखकारी है, दुखी दुखों को देने वाली है और दुर्गति में हमें ले जाने वाली है। उत्तम आर्जव धर्म को हम धारण करेंगे तभी हम धर्म को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम धर्मात्मा बन पाएंगे, तभी हम परमात्मा बन जाएंगे। ऐसे उस उत्तम धर्म को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। उसी भावना से जय गुरु महावीर भगवान की, उत्तम आर्जव धर्म की। सभी लोग दोनों हाथों पर रख लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और जाप करेंगे 3 बार। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमः। उत्तम आर्जव धर्म की आज हम सभी आज से अभी से लेकर के अगले दिन सुबह तक जो है क्या करना है, हमें उत्तम आर्जव धर्म के लिए जीवन में लाना है। सरलता, सहजता, ऋजुता, जो मन में भी अच्छे भाव करना है और वचन में भी अच्छे भाव रखना है और काय में भी अच्छे भाव रखना है। एक दिन का यह प्रयास जीवन भर का हमें फल को, श्रेष्ठ फल को प्रदान करने वाला होगा। ऐसा हम अभ्यास करेंगे। ओम नमः सतेभ्यः 9 बार नमो का खड़े हो जाएंगे और जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नभो सदा देते हैं दो, हे जिनवाणी जीव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंध। 9 बार नमो का मंत्र का जाप करेंगे। बोले परम पूज्य गुणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय।